दादा के नाम पे जो है जमीन का खतियान है, और बहुत लोगों का ऐसा ही है कि उनके दादा परदादा के नाम पे जो है जमीन का उनका खतियान है। ठीक है, लेकिन उसमें समस्या क्या है और क्या समस्या अभी आ रही है, मामला जो न्यायालय में है, कोर्ट में है जो है, और अन्य जगह जो लंबित मामले हैं, उस मामले में क्या क्या देखने को मिल रहा है, उस चीज़ों को आज समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ये खतियान है, और इस खतियान में रैयत का नाम है, खेसरा है, उसके बाद खेत का चौहद्दी भी मेंशन रहता है, जमीन का जो है किस्म, और उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे रकबा है, वो जमीन यहाँ पे डिसमिल में जो है वो रकबा है, जमीन का रकबा लिखा हुआ है खतियान में। खतियान में आप देख सकते हैं कि जो है एक या नहीं, यहाँ पे 4 नाम टोटल है, एक और नाम यहाँ पे, अब मान लेते हैं इसको 3 नाम कर सकते हैं, 1 2 और 3, टोटल मान लेते हैं 3 नाम है। ठीक है, एक है मान लेते हैं राम, एक यहाँ पे राम आशीष चौधरी और ये मंटून चौधरी है, 3 नाम है इसमें खतियान में। ठीक है, अब ये जो है इसमें समझने वाली बात आज जो है उसको बेहद जरूरी है समझना। इसमें खेसरा नंबर 101 है, 106 है। अब मान लेते हैं कि रामविलास चौधरी द्वारा, जो रामविलास चौधरी हैं उनके द्वारा, अब इसमें हक कितने लोगों का है, 3 लोगों का है। अब रामविलास चौधरी द्वारा या उनके अंश के द्वारा, जो उनके वंशज हैं उनके अंश के द्वारा अपना जमाबंदी अलग कायम करा के, और उसमें मान लेते हैं 101, 100 मान लेते हैं 7, 108, 109, मतलब जो उनका हिस्सा होगा, जितने जमीन में उनका हिस्सा होगा, ठीक है, वो सारा अपने नाम से जमाबंदी को कायम कर लिया बिना बंटवारा किए। बात को समझने वाली बात है। या उनके हिस्से में मौखिक बंटवारा हुआ, ठीक है, और मौखिक बंटवारा का जो है एक तरह सिर्फ मौखिक था, उसमें जमाबंदी अलग अलग नहीं था, और इन्होंने ये इस चीज़ों को करवा लिया। क्या ये सही है, इस बात को भी समझना है। और जो दूसरा है यानी राम आशीष चौधरी द्वारा, अब इसके द्वारा जो है राम आशीष चौधरी के द्वारा जो है किसी भी तरह का कोई भी जमाबंदी अलग नहीं करवाया गया। मंटून चौधरी के द्वारा भी जमीन का जमाबंदी को अलग करवा लिया गया। उनके जो वंशज हैं उसमें जो भी जिस तरीके से वो करवाए हों, उन्होंने जमीन का जमाबंदी जो है एक तरह से अलग करवा लिए। ठीक है, मतलब उनका जो हिस्सा होगा वो सब अपना एक जमाबंदी अलग कायम कर लिए। कायम करने से होता क्या है, जमाबंदी अगर आप अलग करते हैं, और जमाबंदी अलग करने से एक जो फायदा होता है ये होता है कि खतियान में तो बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है, तो बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है, तो बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है, और खतियान में मालिक का संख्या 3 है। ठीक है, 3 मालिक है। अब अगर आप जमाबंदी अलग करा लेते हैं तो मालिक का संख्या जो है 3 नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप जमाबंदी को अलग करवा लेते हैं तो मालिक का संख्या यहाँ पे अब जो है 3 नहीं रह जाएगा। जो जिनके जमाबंदी पे जो आप यहाँ पे खेसरा देख रहे हैं वो उसका मालिक बन जाएगा। तो ये दोनों तो करवा लिया, लेकिन राम आशीष चौधरी द्वारा वो नहीं करवाया गया, और बहुत लंबे समय तक नहीं करवाया गया। आप समझिए कि इसमें क्या किनको सबसे ज़्यादा हानि है। हानि ये है कि रामविलास चौधरी के जो अंश हैं, है ना, इनके द्वारा अगर सारी ज़मीन मान लेते हैं वो बेच लेते हैं, वो सारी ज़मीन अपनी बेच लेते हैं, आगे चल के अगर उनको ज़मीन बेचने की लट हो, आदत हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, राम आशीष इसलिए बेच सकते हैं कि ये ज़मीन तो इनके जमाबंदी पे पहले से था ही, और ये ज़मीन इनके खतियान में था, इसलिए कि खतियान में रामविलास चौधरी का भी नाम है, राम आशीष चौधरी का भी नाम है, और मंटून चौधरी का भी नाम है। तो 3 नाम है ना। अब ये जो 3 आप नाम देख रहे हैं, ये तीनों जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तीनों नाम में अगर किसी के अंश अगर चाहेंगे तो वो राम आशीष चौधरी का जमीन बेच सकते हैं, इसलिए कि जमाबंदी किनका है, जमाबंदी जो है वो इनका है, और जमाबंदी जो है ये इनका नहीं है। तो इनके वंशज जो हैं और इनके वंशज जो हैं सारे के वंशज राम आशीष चौधरी के जमीन को बेच सकते हैं। तो ये तो बहुत फर्जीवाड़ा हो सकता है। आगे चल के अगर परिवार में मतभेद हो,
तो ये तो गलत हो सकता है ना, कि इन्होंने अपनी जमीन का जमाबंदी कायम नहीं कराया। अब रही बात कि ये जो दो लोग व्यक्ति हैं, रामविलास चौधरी हैं और मंटून चौधरी हैं, उन्होंने जमीन का जो है, जमीन का जमाबंदी जो है, जमाबंदी जो है वो एक तरह से अपने से करवा लिए उसको किसी तरीके से, जो कि गलत है, जो कि आप उसको तोड़ सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत। अगर चाहेंगे आप तो उसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें है कि आप अगर जमाबंदी करवाना चाहेंगे तो एक तो यही जिस तरीके से इन्होंने करवाया उस तरीके से करवा लें, नहीं तो एक प्रक्रिया के तहत आपको करवाना होगा। और वो प्रक्रिया के तहत जो कराने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपका आपस में जो है सही तरीके से बंटवारा हो जाए तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो बंटवारा के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए पार्टीशन सूट कर सकते हैं, कानूनन कोर्ट द्वारा बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका नुकसान है कि अगर आपके जो प्लॉट हैं वो मान लेते हैं कि 109 है, 110 है, 112 है, ठीक है, 145 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है ना, ये सारा प्लॉट अगर इनका है तो ये सारे प्लॉट को रामविलास चौधरी के वंशज भी बेच सकते हैं, इनके वंशज तो बेच ही सकते हैं और इनके वंशज भी बेच सकते हैं। इसीलिए कि राम आशीष चौधरी के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम नहीं था। अगर जमाबंदी कायम होता तो सरकारी रिकॉर्ड में राम आशीष चौधरी को जमीन का मालिकाना हक जाता। तो इसलिए उनका जो है जमीन का जमाबंदी यहाँ पे कायम नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे मालिकाना हक जो है नहीं मिला है। क्या करना चाहिए? तो आपको अपना मालिकाना हक पाने के लिए सबसे पहले एक होता है कि आप भी जैसे ये जमाबंदी करवाए हैं तो ये आप यहाँ पे एनओसी आपको दे दे, है ना। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सीओ के पास सपोर्ट कर देंगे तो आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये पारिवारिक अगर सहमति है तो उस पर डिपेंड करता है। पारिवारिक अगर सहमति नहीं है, मान लेते हैं परिवार में मेरा सहमति है ही नहीं, तो उस केस में तो आप जो है कानून में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कानूनी तरीके से आपको जो है, एक तो होता है जिस तरीके से इन्होंने करवाया उस तरीके से आप करवा लें, ठीक है, जैसे जुगाड़ बोलते हैं। दूसरा तरीका जो है ये यही हो सकता है कि आप कानून में जाके बंटवारा करेंगे और अगर आपको मन मुताबिक हिस्सा नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप फाइट करेंगे और जो आपका उचित हिस्सा होना चाहिए उसके लिए आप फाइट करेंगे। कि हो सकता है कि उन्होंने जमाबंदी करवाया, आप 101 जो जमीन है उसमें आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं। देखिए इसमें अगर 100 जमीन अगर टुकड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो भी हो, तो इसमें अगर तीनों ही हिस्सा लेना चाहे तो बिल्कुल कानूनी तरीके से ले सकता है। ऐसा नहीं है कि इस ज़मीन में कोई एक ही आदमी हिस्सा लेगा। अगर तीनों का नाम है तो उस पर ये स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। हाँ, कानूनी बंटवारा में अगर आप एक बार दे देंगे तो ये नहीं है यहाँ पे सिस्टम की एक बार दे दिए फिर बाद में वापस चाह रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर वो गलत तरीके से कोई उसको ले लिया है तो आप उसको हासिल कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको वापस पा सकते हैं, यही हमारा नियम है। लेकिन इसके तहत जो है आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए न्यायालय में एक यहाँ पे जो केस फाइल होता है वो होता है पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट होता है वो खतियान जो होता है जमीन का, है ना, उसके बंटवारा का ही होता है, ठीक है। यानी जो है खतियान के बंटवारा के लिए ही पार्टीशन सूट किया जाता है। कम खर्च लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में आप पार्टीशन सूट करके कोर्ट से बंटवारा नामा का कागज़ बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक ऐसा विकल्प है कि जो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कभी आगे तरह जो चल के कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगा अगर आपका कोर्ट से बंटवारा रहता है तो। रही बात अब तरीका की, इस जो जमाबंदी कराने का तरीका है वो क्या क्या है। अगर कोई हमको जमाबंदी अपना करवा लिया और हमको नहीं दे रहा है तो किस अधिकारी के पास हम जा सकते हैं, बहुत तरह के सवाल हैं। और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या कानून के अलावा कोई विकल्प है, क्या न्यायालय के अलावा कोई विकल्प है, ये भी एक सवाल है। क्या हम न्यायालय के अलावा कोई विकल्प है हम जो वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए हम सोच रहे हैं कि स्पेशल एक टॉपिक जो है जमाबंदी कायम करने के रिलेटेड जो है लाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है उसके अलावा क्या क्या विकल्प है, अधिकारी के पास क्या विकल्प है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं
सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।